अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के पहले चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें भले दर्ज की हों, लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव परिणामों से भाजपा के खेमे में भी खुशी का माहौल है, तो गुपकार गठबंधन भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस को इन इलेक्शनों में कामयाबी दी। ये इलेक्शन हमने इख्तिदार के लिए नहीं लड़ा था। हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इख्तिदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश निहायत ही मुश्किल हालात में हुई और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए एमएलए हॉस्टल में, बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद, हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गंवाया दुनिया को यह बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहां फोटो खींचने के लिए कि देखो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन? लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर हैं जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। ये कल के इलेक्शन की कामयाबी, ये ना फारूक साहब की कामयाबी है, ना मेरी कामयाबी है, ना सागर साहब या नासिर या किसी और लीडर की कामयाबी है। ये इलेक्शन अगर कामयाबी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदने से अदने वर्कर की कामयाबी है, क्योंकि हम नहीं निकले वोट मांगने। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया। हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा, आप जाओ वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कोई मंशूर नहीं तैयार किया, हमने कोई पोस्टर नहीं बनाए, हमने रेडियो पे कोई इश्तिहार नहीं चलाए, हमने श्रीनगर के पार्क में बड़े बड़े जलसे नहीं रखे। हमने कहा अगर हमारा मिशन सही है, अगर जो हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है,
अगर हमारा एजेंडा सही होगा, अगर हमारी बात सही है, तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ चलेंगे। और वाकई वही हुआ। मैं जानता हूं कि यह इलेक्शन हमारे साथियों के लिए आसान नहीं था लड़ना। हमने बहुत कुर्बानियां दी एक जमात की हैसियत इस अलायंस में इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे मालूम है कितने हमारे लीडरों को जहर का कतरा पीना पड़ा अलायंस के लिए सीट छोड़ने में। और मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं जनाब, यह हकीकत है कि जम्मू में भी हम आपको सीटें देके आपकी झोली में रखते हैं, लेकिन एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभी बड़ी छोटी कुर्बानियां मांगी जाती हैं। आपका एक इशारा हमारे लिए काफी था। लेकिन अगर वाकई आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, तो फिर लोगों की आवाज आपको सुननी होगी। और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है। उधर भाजपा ने कहा है कि 75 सीटों और 38.74% वोट शेयर के साथ पार्टी जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75 और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले। और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। ये अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं। यह जानना बहुत आवश्यक यहां पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो है वो पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा है। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए। और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया है। सिरे से नकार दिया है यहां की जनता ने। उधर केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि राज्य में पार्टी का आधार मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की जीत हुई है। इस तरह के अभी रुझान आए हैं तो काफी एक पॉजिटिव जो बढ़त है बीजेपी ने बनाई हुई है। और पहली बार कश्मीर वैली में भी जो सीट्स मिली हैं बीजेपी को, किस तरह से देखते हैं जो ये रिजल्ट आए हैं सर डीडीसी इलेक्शन? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा विंडिकेशन है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया
कि जो ज़मीनी स्तर का प्रजातंत्र जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिससे यहाँ के लोग 70 वर्ष से वंचित थे। तो ये जो बढ़ चढ़ करके लोगों ने उत्साहित होकर के इसमें भाग लिया है, विशेषकर कश्मीर घाटी में, जहाँ पर के पिछले 30-35 वर्षों से कोई भी चुनाव आप देख लीजिए 5-10% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं रहता था, क्योंकि लोग मायूस हो चुके थे। उन्हें लगता था कि वही चेहरे बार बार, वही वंशवाद, वही परिवार और वही सदस्य का, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, कभी संसद का हो, लेकिन जो उनके अपने बीच में से निकल करके प्रतिनिधि आने चाहिए थे उसका उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। तो जो उनकी एस्पिरेशन है, जो उनकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और जो उनकी प्रजातांत्रिक आकांक्षाएं, उनको पहली बार एक अवसर मिला है। और वो जो तमन्ना जमहूरियत के प्रति जो शायद कहीं झुलस गई थी, उसने फिर से एक अंगड़ाई ली है। मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें, बल्कि लेकिन कागजों पर औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई।